हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वीडियो नंबर 8। इससे पहले 7 वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। उनमें हमने जनवरी मंथ से लेकर करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। तो ये आप वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे की वीडियो आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये पूरा जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आपको करवाया जा रहा है वर्ष 2023 का। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला है? तो रतन टाटा जी को ये उद्योग रत्न अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र में ये अवार्ड दिया गया था, महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा। ये कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। मोच रॉय ने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता है। प्रिया एएस को साहित्य अकादमी 2023 का पुरस्कार मिला। के वेणुगोपाल को आईएमए पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया जा चुका है। तो यह आप पॉइंट ध्यान रखें। भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ये अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता। तो ये आप ध्यान रखें। क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सवी सोइन को नियुक्त किया गया है। क्वालकॉम इंडिया एक कंपनी है, वैसे एक अमेरिकी कंपनी है ये, परंतु इंडिया में इसने अपनी संस्था स्थापित की है, तो ये क्वालकॉम इंडिया के नाम से की है। तो इसके अध्यक्ष सवी सोइन बने हैं। कुछ अन्य ये पॉइंट हैं, जैसे सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी ने संभाला था। एफबीआई की विशेष एजेंट के रूप में सोहिनी सिन्हा। नेरोबी ने नए आईपीसीसी अध्यक्ष जेम्स स्क्वेयर। ये सभी पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखने हैं आपको। देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? बाल देखभाल संस्था की निगरानी के लिए तो कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? मासी नामक पोर्टल लॉन्च हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाशवाणी में कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया? एक ये युवा सम्मेलन हुआ है जो कि आकाशवाणी के द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आकाशवाणी ने ये नई दिल्ली में आयोजन किया युवा सम्मेलन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आकाशवाणी के द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है इसके लिए। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? इस महोत्सव का नाम है आदि पेरुक्की। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है? तो ये बांग्लादेश ने दी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू की? तो इस योजना की नाम क्या है? शुभ यात्रा। तो ये केरल में शुरू की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नौका दौड़ जो होती है वो भी केरल में होती है। शांति घाटी, ये सब पॉइंट तो आपको पता ही होंगे। किस देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं? तो ये 18वीं शताब्दी की हैं और तमिल की पांडुलिपियां हैं। तो ये इटली में खोजी गई हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये संग्राम सिंह को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे एसिक्स की श्रद्धा कपूर, रिलायंस तीरा की 3A सुहाना खान, कियारा अडवाणी, करीना कपूर। हुंडई एक्स्टर एक कार लॉन्च हुई, इसके हार्दिक पांड्या। रियलमी के शाहरुख खान। वेकफिट ने ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान को बनाया। एक कोरियन स्किन केयर ब्रांड है लेनीज, इसकी ब्रांड एम्बेसडर आथिया शेडी बनी। तो ये सब पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा, तो ये इसका नाम है हल्ला बोल। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है हल्ला बोल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य के ओरोविल में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किस राज्य के ओरोविल में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह उद्घाटन
तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में पहला शीर्ष नंबर किसका रहा है? तो बेहतर कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान जो है भूटान का रहा है। और भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से भी बाहर आ गया है। रूबेला में सफल उन्मूलन की घोषणा भी भूटान कर चुका है। तो ये सब पॉइंट आप पढ़ लें भूटान के। किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुस्क बुदजी चावल इनको जीआई टैग मिला है? तो ये दोनों ही जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पर आपको कुछ जीआई टैग पढ़ लेने, जैसे अभी कुछ हाल ही टाइम पहले आंध्र प्रदेश के कुछ उत्पादों को भी जीआई टैग मिले, तो ये आप पढ़ लें। और अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर डल झील में खुला, ये कुछ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए पॉइंट हैं। डॉक्टर आपके गांव, ये पहल जम्मू कश्मीर में हुई। तो इन पॉइंटों को आप एक बार जरूर पढ़ लें, 100% आपके काम आएंगे। किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये क्लास में मोबाइल फ़ोन पर लाने पर प्रतिबंध दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपका। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है अब क्लास में स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन को नहीं यूज करेंगे। किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है? इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम ध्यान रखना है, सुस्वागतम, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखना है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो का और सम्मेलन 2023 जो आयोजित किया वो कहाँ पर हुआ है? तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई और जो आपका एक्सपो सम्मेलन 2023 है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में आयोजित हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? तो एक मानक परिभाषा जल तटस्थता के लिए नीति आयोग के द्वारा स्थापित की गई है। आपको मालूम है योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ये सभी पॉइंट आपको पता होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिपरिषद बैठक संबोधित की? तो ये कोलकाता में की है इन्होंने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिपरिषद बैठक कोलकाता में संबोधित की गई है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की? तो ये टाटा AIA ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। WHO और आयुष मंत्रालय कहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो ये गांधीनगर में करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में WHO और आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे हैं। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कुल कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 15 अगस्त पर 954 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो ये आदित्य L1 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये वर्ष 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा रिपोर्ट दी है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दिनेश कुमार खारा यहाँ के चेयरमैन है, आपको पता होगा। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डॉर्नियर सौंपा है? इस विमान का नाम ध्यान रखना है, डॉर्नियर। ये भारत के द्वारा सौंपा गया है श्रीलंका को, और ये समुद्री निगरानी विमान है, ये आप ध्यान रखें। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रखें। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया। श्रीलंका के क्रिकेटर लोहिरी थिरिमान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 67वां TAAI सम्मेलन कोलंबो में हुआ। ये सब पॉइंट आप पढ़ लें। सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने वाले कौन से ऐप शुरू किया है? तो इसका नाम है फ्लड वॉच। अब आपको ध्यान रखना है, फ्लड वॉच एक ऐप है और ये क्या करता है? वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो ये आप इतनी जानकारी जरूर ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये समुद्र नामक ऐप लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है समुद्र ऐप और ये नाविकों के लिए लॉन्च किया गया है, नाविकों की जानकारी के लिए। किस निजी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की? तो ये एक्सिस बैंक ने की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है।
कि निजी बैंक है एक्सिस बैंक, इसने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये महिला विश्व कप की बात हो रही है, तो ये जीता है स्पेन ने। पुरुष वाला जीता था अर्जेंटीना ने, आपको मालूम होगा। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता? तो अनाहत सिंह जी ने स्वर्ण पदक जीता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहां पर मिलने वाला है? बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर भारत का पहला जो कि होगा ये गुजरात के सूरत में बनेगा, ध्यान रखना है आपको, डायमंड सिटी सूरत में। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये अस्मिता महिला लीग रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अब से अस्मिता महिला लीग होगा। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? आयुष्मान भारत योजना में सफाई कर्मचारियों को शामिल करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। ये भारतीय सेना ने लद्दाख में अगस्त फर्स्ट का आयोजन किया। जूली लद्दाख नाम का आउटरीच कार्यक्रम भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किया। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखना है। 69वें में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो ये रॉकेटरी को मिला है, आपको मालूम है। नई दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ, इसमें जो है बेस्ट फीचर फिल्म ये रॉकेटरी बनी। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, कृति सेनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आपको मालूम पंकज त्रिपाठी, ये सब पॉइंट आपको पता होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया? तो ये दादी प्रकाश मणि, इनकी स्मृति में एक डाक टिकट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जारी किया गया। किसने नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया? तो ये यूस्टा जो लॉन्च किया गया है रिलायंस रिटेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना किस देश में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टोर में भाग लेगी? तो भारतीय जो वायुसेना है वो ब्राइट स्टोर में भाग लेगी मिस्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। और मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो ये आपको मालूम है नई दिल्ली में लॉन्च की है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, आपको पता होगा। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो ये पाकिस्तान में बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया? तो आपको बताना है ये अतिथि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।